बताओ तेरे भाई को कि ये सारी किडनैपिंग का प्लान तुम लोगों का था? हाँ? मुन्नी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है मेरी अपनी बहन मुझे किडनैप करवा सकती है। तो इतना नीचे कैसे गिर गई मुन्नी? नहीं भैया, वो मेरा प्लान नहीं था। तो किसका प्लान था? भैया वो मेरा प्लान आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो तो कभी भी नहीं हो सकता ना। ये सब रीत की वजह से किया है मैंने, मुझे हमारे पैसों से वापस चाहिए। तूने चंद पैसों के लिए अपने भैया की जान दांव पे लगा दी। तो क्या करती मैं भैया? रीत ने कभी भी कुछ सही किया हमारे साथ? पहले कंपनी फिर घर सब कुछ तो छीने उसने हमारा। अगर मैं उससे अपने थोड़े से पैसे वापस ले रही हूँ तो क्या गलत है? तो अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश मत कर। तूने गलती की है और इसे कोई भी सही साबित नहीं ठहरा सकता। जा वो पैसे जाके रीत को देखे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, मैं उन पैसों को छूंगा भी नहीं। नहीं भैया, भैया आपको मेरी कसम है, आप रीत को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। Smita, come here. Stop. Turn around. साइड से थोड़ा फिटिंग सही नहीं है. I think this requires some fitting. Divya. Stop. मेरी ड्रेस कैसी लग रही है सर? Wow, superb and fabulous. Now Thank this is you. what I call a costume. थैंक यू। कुछ सीखो दिव्या से. All of you girls. ये दिव्या की बच्ची कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। अब मुझे कुछ भी करके इससे आगे निकल के ही दिखाना होगा। जी सर. ओके. जी जी भेज दो. स्मिता, विवेक सर का फोन था तो मैं केबिन में बुलाया मिलने के लिए. आई थिंक यू शुड गो एंड मीट हिम. स्मिता कहाँ गई? स्मिता को ढूंढ रहे हो? हाँ यही थी ना वो. कहाँ गई? वहाँ. थैंक यू. You're welcome. वैसे दिल में कौन सा फर्क पड़ता है, मैं जीऊँ या मरूं? राघव ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? मैं उनकी जान खतरे में डाल दूंगी। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे राघव से बात करनी पड़ेगी। ये जानना पड़ेगा कि उनके दिल में ये ख्याल क्यों आया कि मुझे उनकी परवाह नहीं है। ध्रुव, तू वापस आ गया? मैं कहीं गया ही नहीं था दीदू. तुझे इन घटिया लोगों के बीच में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? तू बहुत भोली है दीदू, और ये लोग बहुत चालाक हैं और हमेशा अपनी चालाकी से तुझे बेवकूफ बनाते रहते हैं. इसलिए मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा. तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि तू दिल की बहुत साफ है दीदू. तुझसे किसी की तकलीफ देखी ही नहीं जाती, फिर वो चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना हो. कोई अपनी झूठी तकलीफें भी दिखाता है ना तो भी तेरा दिल पिघल जाता है. तो अपनी जान तक सैक्रिफाइस कर देती है किसी के लिए भी. अब मैं तुझे नहीं करने दूंगा. अब इन लोगों के बीच में मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता. मैं तेरे साथ रहूंगा. स्पेशली उस राघव से तो मैं तुझे दूर रखूंगा जो हमेशा तेरी जान लेने पर तुला रहता है. वैसे कहाँ जा रही थी तू? कहीं कहीं नहीं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर चलते हैं. तेरा स्पेशल ब्रेड पकौड़ा खाने. चल.
क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? बुआ जी सब गलत हो रहा है। आपको पता है उन्नी ने क्या किया है? अब क्या कर दिया? ये मेरी किडनैपिंग ये उन्नी ने करवाई थी बुआ जी। क्या? वर्दा को मुझे किडनैप करने के लिए उन्नी ने ही कहा था। हे माता रानी, लेकिन सच कहूं बेटा, उन्नति ने ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं किया। देख, रीत ने जो तेरे साथ किया, उन्नति के साथ किया, मेरे साथ किया, हम सब के साथ किया, उसके बदले में अगर उन्नति ने रीत से थोड़े बहुत पैसे निकलवा भी लिए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उन पैसों पर तेरा और उन्नति का ही हक बनता है। राघव, मैं और तेरे फूफा जी, हमारी तो उम्र हो चुकी है और हम हर हाल में जी सकते हैं, लेकिन तू, उन्नति, बाकी बच्चे, उन्हें तो एक आराम की जिंदगी जीने की आदत है ना बेटा। और मत भूल कि ये पैसे रीत और उसकी टीम ने तुझसे छीना है। आप उन्नी की ऐसी हरकत को डिफेंड भी कैसे कर सकती है? मैं रीत को अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं उसे अभी जाके सब बता दूंगा। अरे लेकिन, अरे राघव, रीत को सब सच्चाई बताने की जरूरत क्या है? अरे सुन तो। मैं अंदर आ जाऊं सर? Yeah, please come in. Take a seat. हाय सर, स्मिता। Please sit down. विवेक ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। इनफैक्ट उसने काफी तारीफ की थी। You seem to be a good model. इनफैक्ट तुम मिस इंडिया पेजेंट में रिप्रेजेंट कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर। आप एक मौका तो दीजिए मुझे, मैं बिल्कुल निराश नहीं करूंगी आपको। Sure. मैं विवेक को बोलूंगा तुम्हें ग्रूम करने के लिए। जी सर, थैंक यू। स्मिता, ये कौन है? जी मैं इनका मैनेजर। ये मेरे मैनेजर हैं। आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करा करिए। सर एक सेकेंड, प्रतिका भी प्लीज यहाँ से जाइए, मैं आपको सब बात में समझाती हूँ। क्या? प्लीज। आप अभी जाइए यहाँ से प्लीज, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राघव, तुम रीत के कमरे में क्या कर रहे हो? बोलो मत कि वो मेरी होने वाली पत्नी है। मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें उस पर थोड़ा तो भरोसा रखना चाहिए। और देखो, मैं उससे यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ, तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। क्या बात करने के लिए आए हो? मुझे बताओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं यहाँ रीत से बात करने आया हूँ, रीत से ही बात करूंगा। लेकिन तुम बता सकते हो मुझे क्या? राघव, वैसे रोहित इस वक्त ठीक कह रहे हैं। रीत इसकी होने वाली पत्नी है, तो सीधा उससे बात नहीं कर सकता, है ना? चल अभी तो चल यहाँ से, चल। ये राघव तो अपने पागलपन में रीत को सारे पैसे लौटा देगा, लेकिन इससे पहले कि राघव ऐसा कुछ करे, मुझे अपने पैसे बचाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा।